हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज ये हमारा इस ग्रामर पार्ट का थर्ड वीडियोस आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इस वीडियोस के अंतर्गत आज हम जानने वाले हैं द नाउन नंबर अर्थात संज्ञा वचन। जी हाँ, संज्ञा वचन होते क्या हैं आखिरकार, आज हम आप सभी के बीच इस वीडियोस को ला रहे हैं ताकि हमारे बीच हमारे आसपास के समस्त विद्यार्थियों को इस संज्ञा के इस टॉपिक से अवगत प्राप्त कर सके, ताकि आप सभी विद्यार्थी हमारे एक से बढ़कर एक जो ये संज्ञा के बारे में जानकारी है वो प्राप्त कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस को। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि आखिरकार ये संज्ञा वचन है क्या चीज़। जी हाँ, जो संज्ञा वचन है यह क्या है, तो जो नंबर होता है अर्थात वचन, ये संज्ञा की संख्या को बताती है। अर्थात जो नंबर होता है संज्ञा की संख्या का ज्ञान प्राप्त कराता है, और इससे यह पता चलता है इससे यह पता चलता है कि संज्ञा एक वचन है अथवा बहुवचन। तो संज्ञा के वचन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। संज्ञा के वचन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पहले होता है एक वचन और फिर होता है बहुवचन। तो पहले नंबर पर आता है एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर, फिर बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर। तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, और इस वीडियोस को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियोस के अंतर्गत आप संज्ञा के वचन के बारे में बहुत बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन और बड़ी जानकारी आप सभी के बीच हम शेयर करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, हम आपको इसके बारे में बता देना चाहेंगे कि इसकी क्या परिभाषा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो परिभाषा हम संज्ञा का वचन अर्थात द नाउन नंबर होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो नंबर होता है, नंबर अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं वचन। नंबर वचन से नाउन की संख्या, वचन से नाउन की संख्या का ज्ञान होता है। संख्या का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? संख्या का ज्ञान होता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, नाउन की संख्या का ज्ञान होता है। इससे यह ज्ञात होता है, इससे हमें यह पता चलता है कि आखिरकार जो संज्ञा का वचन है, किसका? संज्ञा का वचन है, वह एक वचन है अथवा बहुवचन। जी हाँ, तो इससे भी हम इस पर लिख देते हैं कि इससे यह ज्ञात होता है। क्या होता है? यह ज्ञात होता है कि नाउन एक वचन है, नाउन एक वचन है अथवा एक वचन है अथवा बहुवचन। एक वचन है अथवा बहुवचन। जी हाँ, जो हमारा ये संज्ञा की वचन होती है, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो संज्ञा है अर्थात जो संज्ञा का वचन है वो एक वचन है अथवा बहुवचन। इस प्रकार वचन दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार जो वचन होते हैं अर्थात नंबर निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक, जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा है ये इट्स वेरी सिंपल, एवरीवन नो दैट वेरी वेल। अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि जो वचन होता है ये संख्याओं का ज्ञान प्राप्त कराता है। किसका? संख्याओं का ज्ञान प्राप्त कराता है। और संख्या हमारे पास केवल दो होते हैं, एक होता है बहुवचन और एक होता है एक वचन। तो एक वचन जो होता है उसमें एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
तो चलिए हम आपको बताते हैं नंबर। क्या? नंबर अर्थात वचन। नंबर अर्थात वचन। ये देखिए जो नंबर होते हैं, ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन, एक होता है सिंगुलर नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन। दूसरा होता है प्लूरल नंबर। क्या होता है? प्लूरल नंबर मतलब क्या होता है? बहुवचन। प्लूरल नंबर को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। अब देखिए बहुवचन क्या होता है और एक वचन क्या होता है। यहाँ एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर, सिंगुलर, सिंगल, सिंगुलर, सिंगल, सिंगुलर। अब देखिए सिंगल से होगा सिंगुलर। सिंगल मतलब आप जानते हैं कि एक। सिंगल मतलब क्या होता है? एक। तो इसमें एक वचन होगा, अर्थात एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान। अगर एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान प्राप्त हो, उस शब्द को हम एक वचन कहते हैं। चलिए फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं जिस शब्द से, जिस शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु, एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान हो, स्थान का ज्ञान हो, वह एक वचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह एक वचन कहलाता है। ठीक, एक वचन कहलाता है। जी हाँ, देखिए सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं कि देखिए जिस शब्द से हमें क्या प्राप्त हो, एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान का ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, उस प्रकार के वचन को हम एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। ठीक उसी प्रकार अब बात आती है प्लूरल नंबर की। किसकी बात आती है? प्लूरल नंबर की। प्लूरल नंबर मीन्स होता है बहुवचन। ठीक, अब देखिए जो बहुवचन होता है इसका परिभाषा आप किस प्रकार दे सकते हैं कि जिस शब्द से हमें अनेक वस्तुएं या व्यक्तियों का ज्ञान हो। किया? जिस शब्द से हमें अनेक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का ज्ञान हो, वह शब्द प्लूरल नंबर कहलाता है, अर्थात बहुवचन। जिस शब्द से अनेक वस्तुओं व व्यक्तियों का ज्ञान हो, इसका व्यक्तियों का ज्ञान हो, वह बहुवचन कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। जी हाँ, जैसे एक वचन का उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जैसे BOOK, बुक। बुक क्या है? एक वचन है। टेबल एक वचन है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर इसमें इसी नहीं एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं। जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया। कोई व्यक्ति जैसे मोदी, सम्मानीय श्री परम आदरणीय मोदी जी एक व्यक्ति हैं। ये भी क्या हो जाएंगे? एक वचन के अंतर्गत। ठीक उसी प्रकार प्लूरल नंबर जो होता है इसका उदाहरण हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। जैसे बुक्स, क्या हो गया? बुक्स, टेबल्स, बॉयज, गर्ल्स, और क्या क्या बहुवचन है जो आप जानते हैं उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा प्रिय विद्यार्थियों।
और आपके माइंड में यदि बहुवचन वर्ड्स या बहुवचन प्लूरल नंबर अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो अवश्य कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कौन सा ऐसा नाउन है जो कि प्लूरल नंबर आपको आ रहा है। तो चलिए, यदि आप समझ गए होंगे तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब इसे हम इरेज कर देते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक वचन और बहुवचन हमने जान लिया है कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। अब बात आती है, हम आपको कुछ नोट अर्थात विशेष के अंतर्गत कुछ बताएंगे। इसे आप स्टार लगाकर लिख सकते हैं, स्टार। ठीक, देखिए स्टार के आगे लिख लीजिएगा विशेष। कुछ विशेष चीजें आपको हम बताएंगे। ठीक, विशेष। देखिए, हम आपको कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिस नियम से आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के कुछ नियम, जरूर। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हम कुछ विशेष आपको नोट पॉइंट के अंतर्गत लिखवा देते हैं और बता भी देते हैं कि जो सिंगुलर होता है नंबर, उसे हम किस प्रकार कन्वर्ट कर देंगे प्लूरल नंबर में। ये बहुत ही मज़ेदार टिप्स आपको हम बताने जा रहे हैं, तो बिल्कुल स्किप वीडियोस मत करिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो इस प्रकार की बेहतरीन और मज़ेदार टिप्स जानकारी को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार पुनः अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा क्या है, ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम हैं, वो आप सभी के बीच हम शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, साधारणतः, पहला तो ये सभी विद्यार्थी जानते हैं, साधारणतः, ठीक, मतलब सामान्यतः। फाइनली एवरीवन नो दैट वेरी वेल कि देखिए साधारणतः हम शब्द के अंत में अर्थात नाउन के अंत में यस लगाकर, क्या लगाकर, यस लगाकर, केवल यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। यस लगा देंगे तो वह शब्द क्या बन जाएगा, बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन आते हैं। ठीक, देखिए साधारणतः हम सब लोग जानते हैं ये नियम तो फिलहाल कि नाउन का जो संज्ञा होगा, संज्ञा के शब्द जो होता है, शब्द के अंत में यस लगा देंगे और वह बहुवचन बन जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बताया उपर्युक्त के अंतर्गत बुक में यदि एस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बुक्स। अर्थात ये बुक है, बुक में क्या जोड़ेंगे, एस, अंत में यस लगा देंगे तो हो जाएगा आपका बुक्स। ये बहुवचन हो गया। ये सिंगुलर था, सिंगुलर से हमने क्या बनाया, प्लूरल नंबर बना दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे GIRL, गर्ल। गर्ल मीन्स व्हाट मीन्स ऑफ गर्ल, गर्ल मीन्स इज लड़की। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लड़की जो है एक वचन है, इसे हम क्या करेंगे, बहुवचन बनाएंगे। तो इसमें क्या लगा देंगे, सिंपली यस ऐड कर देंगे और ये हमारा क्या बन गया, बहुवचन बन गया। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे बॉय। बॉय मीन्स लड़का, एवरीवन नो दैट। ये क्या है, ये देखा जाए तो एक सिंगुलर नंबर है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम एस लगा देंगे तो ये प्लूरल नंबर बन जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल, TABLE, टेबल हो गया। और टेबल में यदि हम क्या करेंगे,
एस जोड़ देंगे तो बन जाएगा टेबल्स। एक वचन ये है, ये बन जाएगा बहुवचन। ठीक, आई होप दैट एवरीवन नो दैट वेरी वेल और एवरीवन हैव अंडरस्टैंड ऑफ दिस पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ देखिए, यहाँ तक तो सभी जानते हैं। अब देखिए ध्यान देने योग्य बातें आप सभी के लिए। ठीक, तो चलिए दूसरा अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए दूसरा पॉइंट जो है ये आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो चलिए यदि यदि नाउन के अंत में यदि नाउन के अंत में वाई हो तो क्या हो, वाई। देखिए समझिएगा, यदि नाउन के अंत में वाई हो तो हो, और वाई के पहले यदि वाई के पहले क्या आया हो, कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन हो तो उसका बहुवचन बनाते समय y के स्थान पर IES, ये स्थान है, स्थान पर IES जोड़ दिया जाता है। बहुवचन बनाते समय, यहाँ पर लिख लीजिएगा, बहुवचन बनाते समय जोड़ दिया जाता है। ठीक, देखिए इसका फॉर एग्जाम्पल हम आपको ऊपर बता देते हैं। ठीक, देखिए एक बार पुनः, यदि नाउन के स्थान पर क्या हो, यदि जो नाउन हो, नाउन के अंत में यदि वाई अक्षर आता है तो वाई के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, और उसके पहले देखिए वाई के पहले क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया रहे, व्यंजन, तब आपका क्या होगा, वाई के स्थान पर IES जोड़ देंगे। जैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम आपको बता देते हैं LADY, क्या, जैसे LADY। चलिए अच्छा, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको इरेज करते हैं, तब बताएंगे एग्जाम्पल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, देखिए जो LADY होता है, यहाँ पर ये जो शब्द है यह एक नाउन है। ठीक, और इस नाउन शब्द में क्या आया है, देखिए एग्जाम्पल LADY। ये पहली बात तो एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसे बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन बनाने के लिए हमने आपको नियम बता दिया है कि देखिए यदि नाउन के अंत में क्या आया हो, वाई आया हो, और वाई के स्थान पर, सॉरी वाई के पहले क्या आया हो, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, ये आपका डी व्यंजन है, आया है, ये नियम को फॉलो कर रहा है। अतः यहाँ पर वाई के स्थान पर IES जोड़ना है, तो बन जाएगा LAD। अब वाई के स्थान पर IES रखना है, IES, तो लेडी का बहुवचन हो जाएगा लेडीज। क्या हो जाएगा, लेडीज। चलिए नेक्स्ट, BABY, बेबी, ये एक वचन है, इसका बहुवचन बनाना है। तो अब आप बताइए इसका बहुवचन क्या बनेगा, CITY का बहुवचन सिटी। उसी प्रकार STORY, इसका बहुवचन बनाइए। उसी प्रकार
और क्या क्या इस प्रकार शब्द आपके बीच आ सकते हैं, ये आप बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए फिलहाल हम बता देते हैं। BABY बेबी, देखिए ये अंत में क्या है, वाई आया है, वाई के पहले व्यंजन, तो वाई को हटा करके क्या लिखेंगे, IES बेबीज, CITIES सिटीज, STORIES स्टोरीज। यहाँ पर वाई से पहले व्यंजन, वाई से पहले व्यंजन, वाई से पहले व्यंजन और वाई से पहले व्यंजन। यदि ये देखने को मिले तो इस प्रकार के जो भी सिंगुलर नंबर रहेंगे उनके बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर बनाते समय हम y को हटाकर IES जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जुड़ा हुआ है। तो चलिए लिख लीजिएगा, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अगला नियम, जो अगला नियम है ये और ही बेहतरीन नियम आप सभी के बीच शेयर करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि इसकी बिल्कुल मत करिएगा, ये बेहतरीन जानकारी आप सभी के बीच, ये ग्रामर के अंतर्गत। और ये इस वीडियोस को अवश्य देखिए। ये जो पॉइंट हम आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही छोटा पॉइंट है और बेसिक पॉइंट है। यदि आप इस बेसिक पॉइंट को अभी समझे रहेंगे तो आपको टेंस, ग्रामर जैसी टॉपिक्स पढ़ने में आप सभी को कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सुविधाजनक साबित होगा। तो चलिए फिलहाल तीसरा पॉइंट आप सभी के बीच देखिएगा कि यदि नाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में यस, यदि नाउन के अंत में यस, डबल यस, यस एच, सी एच तथा, ठीक, तथा एक्स शब्द आए तो, यदि नाउन के अंत में क्या है, यस, डबल यस, यस एच, सी एच था यक्स अक्षर तो बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे बताइए, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस बोलिएगा, यदि नहीं जानते हैं तो नो जरूर कमेंट करिएगा। बनाते समय लिखिए, ES जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। केवल ES जोड़ देते हैं बहुवचन। ये तीसरा नियम है कि यदि नाउन के अंत में क्या आए, यस आए, यस आए, यस आए, CH आए तथा यक्स आए तो वहां पर हम करेंगे बहुवचन बनाते समय ES जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल GAS गैस है, गैस का प्लूरल देखिए, गैस क्या पर यस आया है, देखिए यहाँ पर यस आया है अंत में, नाउन के अंत में यस आया है तो वहां पर ES लगा देंगे तो हो जाएगा गैसेस। क्लियर। ठीक उसी प्रकार एस मीन्स क्या होता है, गधा। आप लोगों को मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग गधा नहीं है फिलहाल। चलिए, जो एस होता है, एस मतलब होता है गधा और इसका बहुवचन क्या होगा, ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल BRUSH ब्रश, यहाँ पर यस एच आया है तो ब्रश का बहुवचन क्या हो जाएगा, ब्रशेस। SH में ES जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए ES जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए ES जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए ES जुड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक उसी जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो गया ENCH, यहाँ पर बेंच आया है, देखिए CH आया है तो यहाँ पर ES जोड़ देंगे। प्लूरल बनाते समय BENCH बेंचेस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यक्स आया है तो इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं।
देख लेते हैं। TEX टैक्स, टैक्स मतलब क्या होता है कर, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या, सॉरी थर्ड फॉर्म कर है इसका किसी। देखिए इसमें एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट रखेंगे कि इसमें देखिए क्या होता है, यदि CH का नोट पॉइंट यहाँ पर इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद नोट पॉइंट इसमें बताते हैं, इसी पॉइंट में है, ठीक है। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट ये आगे बताते हैं हमें, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर नीचे अभी अगर लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो चलिए इसको इरेज कर देंगे। देखिए नोट पॉइंट, स्टार बना लीजिएगा, ठीक। नोट पॉइंट क्या है, यदि CH, ये CH है, CH का के अर्थात क उच्चारण हो तो, ठीक, क्या अर्थात हिंदी में क उच्चारण हो तो, हुआ हो तो CH के बाद केवल यस लगाते हैं। CH के बाद बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते केवल यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं, तो केवल यस लगाते हैं, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल मोनार्च, RCH, इसको मोनार्क पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, केवल MONARCH, इसका वचन हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट है मोनार्च है, उसी प्रकार ये फर्स्ट, ये आपका सिंगुलर नंबर है, इसका प्लूरल नंबर यहाँ पर बन जाएगा STOMACHS, ये स्टमक है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक, आप इसको भी लिख लीजिएगा, जी हाँ, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपके बीच, हम आपके नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए लिख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बहुत ही आप सभी के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि ये फोर्थ नंबर, पॉइंट नंबर फोर्थ, जो पॉइंट नंबर फोर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि नाउन जो होता है उनके अंत में, यदि नाउन के अंत में ओ आया है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया हो, CONS कॉन्सोनेंट, अर्थात कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन, क्या हो, व्यंजन आया, कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन आया हो तो बहुवचन बनाते समय केवल ES लगा देते हैं, जैसे MANGO। देखिए मैंगो जो होता है, मैंगो ओ आया है और यहाँ इसके पहले व्यंजन आया है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, मैंगोज, ES जोड़ दिया है, ठीक। उसी प्रकार टोमेटो, बहुवचन क्या होगा, टोमेटोज, यह जोड़ देंगे POTATOES, पोटैटोज, मंगे etc, ये जरूर लिख लीजिएगा। मैंगो मैंगोज, टोमेटो टोमेटोज,